नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा 2-3 दिन पहले हमने एक वीडियो में प्रॉपर तरीके से चर्चा किया था कि रतन टाटा और साइरस मिस्त्री का पूरा मामला क्या है और यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जिसमें क्लियर तौर पर जो रतन टाटा है उनकी जीत हो गई थी। ये हमने अच्छे से देख लिया था। अगर आप में से किसी का मिस हो गया है, पहले ये वाला वीडियो देख लेना, तो ओवरऑल जो पूरी स्टोरी है हुआ क्या था वो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इस जजमेंट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सामने निकल कर आई थी और वो था आपका रिलेटेड टू माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। देखो, माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्या होता है कि कोई कंपनी है, अगर उसमें जिसके पास सबसे ज्यादा मतलब 50% से ज्यादा अगर शेयर है किसी पर्सन के पास या किसी फैमिली के पास, तो वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर में आ जाएगी। मतलब उस कंपनी को वही मैनेज करती है ज्यादातर। लेकिन उसके अलावा भी कई सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। तो जो टाटा सन्स है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ऑब्वियसली बात है रतन टाटा और बाकी जो उनकी फैमिलीज वगैरह उनकी हैं आपके मेन। लेकिन यहां पर जो साइरस मिस्त्री हैं उनका भी कुछ स्टेक है, मतलब 18% के आसपास मैं आपको बताऊं तो वो साइरस मिस्त्री और उनकी कंपनी का स्टेक था। तो वो आपके माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स में आते हैं। तो यहां पर जो साइरस मिस्त्री हैं वो लगातार आरोप लगा रहे थे कि जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, मतलब जो रतन टाटा हैं, वो यहां पर गलत कर रहे हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के तौर पर। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज सामने निकल कर आती है। बोर्ड के अंदर मेंबर कौन होगा, क्या माइनॉरिटी के पास क्या राइट है, वो सारी चीजें मैं आपको यहां पर डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो 2021-22 जब भी, तो आप हमारे यूपीएससी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट या फिर एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके तहत आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। तो चलिए एग्जैक्टली देखते हैं यहां पर हुआ क्या है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसमें यहां पर जो टाटा ग्रुप ने डिसीजन लिया था, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा आपको पता होगा उसमें कि टाटा ग्रुप जो है उसमें जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं सभी ने यहां पर डिसाइड किया कि जो साइरस मिस्त्री एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हुए हैं टाटा सन्स के अंदर, उस पद से उनको हटा दिया जाए। ठीक है, उनको वहां से हटा दिया गया। तो यहां पर क्या था कि जो साइरस मिस्त्री हैं वो चले गए थे, पहले एनसीएलटी गए थे, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, फिर वहां पर वो हार गए एक तरह से, फिर वो चले गए नेशनल कंपनी लॉ एपिलिएट ट्रिब्यूनल, वहां पर उनकी जीत हो गई थी। इसको देखकर जो टाटा ग्रुप है, जो रतन टाटा है एक तरह से, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट में अब यहां पर रतन टाटा की जीत हो गई। तो यहां पर बेसिकली साइरस मिस्त्री का यह आरोप था कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ सही बर्ताव नहीं किया जा रहा है। लेकिन यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने यह बोला कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास ऑटोमेटिकली राइट नहीं होता है बोर्ड में एक सीट लेने को लिए। देखो, अब आप समझो, जो कंपनी होती है, कोई भी कंपनी होती है, वो कैसे चलाई जाती है, उसका जो मेन डिसीजन होता है, एक तो होता है डे टू डे डिसीजन जो कि सीईओ लेता है, जिसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं। मतलब वो डे टू डे जो भी डिसीजन लेना है वो लेगा। लेकिन जो मेजर डिसीजंस होते हैं, कंपनी किस तरफ जाएगी, क्या मेजर डिसीजन लेना है, किसी के साथ डील साइन होना है कि नहीं होना है, वो जो डिसीजंस होता है वो आपका बोर्ड तय करती है, जो कंपनी की बोर्ड है। और बोर्ड कैसे तय किया जाएंगे, बोर्ड के अंदर यहां पर आपके कई मेंबर्स होते हैं। ज्यादातर मेंबर कौन होंगे, ऑब्वियसली बात है जिसके पास शेयर ज्यादा होगा उस कंपनी का, वही अपने पर्सन को उस बोर्ड पर बैठाएगा। तो बोर्ड तय करता है यहां पर कि क्या डिसीजन लेना है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं, इस केस में माइनॉरिटी शेयर होल्डर कौन है, साइरस पोलॉन्जी मिस्त्री, उनके पास ऑटोमेटिकली राइट नहीं आता है कि बोर्ड के अंदर उनको एक जगह दी जाए। ठीक है, ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। इनफैक्ट यहां पर मैं आपको एग्जैक्टली जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है टाटा सन, मैंने आपको बताया कि टाटा ग्रुप को कौन चलाएगा वो डिपेंड करता है टाटा सन्स में किसका इन्वेस्टमेंट है। मतलब जो पूरा टाटा ग्रुप है ना, जो कंपनी चलाई जाती है टाटा ग्रुप के, टाटा मोटर्स हो गया, टाटा स्टील हो गया, ये पूरा जो टाटा ग्रुप है वो कौन चलाएगा वो डिपेंड करता है कि टाटा सन्स के अंदर किसका मेजॉरिटी स्टेक होल्डिंग है। अब यहां पर आप देख सकते हो रतन टाटा, दोराबजी टाटा ट्रस्ट हो गया, रतन टाटा ट्रस्ट हो गया, इन सबका आप टोटल अगर आप शेयर देखो ये 50% को क्रॉस कर जाता है। आप पूरा मिला लीजिए इसको, 50% पर क्रॉस कर जाता है। तो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर कौन होगा इस समय, ये रतन टाटा जी हो गए। और यहां पर अब आप देखिए शपूजी पोलॉन्जी ग्रुप, स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्प और ये आपका साइरस इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सब आप मिला दोगे तो करीब 18 या फिर 18.5% के आसपास ये निकल कर आता है। मतलब माइनॉरिटी स्टेक होल्डर साइरस मिस्त्री हो गए। तो यहीं पर अब यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि माइनॉरिटी के बारे में क्यों चर्चा हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइरस मिस्त्री ने आरोप लगा दिया कि उनके साथ ऑपरेशन किया जा रहा है, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ सही नहीं किया जा रहा है, ऑप्रेसिव, प्री जुडिशियल, इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल किया गया था।
और इसके अलावा भी कुछ मुद्दे थे, जैसे कि यहां पर कोई जो कंपनी चलाई जाती है, कंपनी जब पब्लिक कंपनी जो होती है उसमें एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है, मतलब कि वो कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे, कैसे गवर्न होगा, वो आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन AOA कहते हैं जिसको। इसके अंदर आर्टिकल 75 है। आर्टिकल 75 को लेकर भी मुद्दा हो गया। आर्टिकल 75 में क्या होता है कि ये दिया हुआ है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर कि ये मेजॉरिटी स्टेक होल्डर के पास, मतलब रतन टाटा के पास राइट्स होगा कि माइनॉरिटी स्टेक होल्डर से फेयर मार्केट वैल्यू पर वो शेयर परचेज कर ले। अब आप देखो क्या हो रहा है यहां पर, इसके अंदर देखो, यहां पर मेजॉरिटी रतन टाटा जी है, माइनॉरिटी ये है। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये कहता है आर्टिकल 75 कि रतन टाटा के पास पावर है, मतलब कि किसी भी कंपनी के अंदर जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर होता है उसके पास पावर होता है कि माइनॉरिटी स्टेक होल्डर से उसका जो हिस्सा है, मतलब ये 18% है, वो यहां पर रतन टाटा खरीद सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या था, शुरुआत में जो साइरस मिस्त्री थे उनका कहना था कि नहीं, हम अपना 18% क्यों बेचें, हम अपना बेचेंगे नहीं यहां पर। लेकिन आगे चलकर ऑल्दो वो मान गए हैं, अब मान गए, उनका कहना है कि हाँ हम बेच देंगे अपना 18%। लेकिन उनका कहना था यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो NCLT वगैरह वो गए थे सबसे पहले, उनके अंदर उसमें कहना था कि नहीं, हम ऐसा क्यों, ये गलत है, ये जो नियम है वो एक तरह से गलत है। टाटा ग्रुप में यूज इट टू ट्राई एंड बाय आउट दिस SP ग्रुप। यहां पर उनको डर था कि जो टाटा ग्रुप है वो उनका पूरा जो स्टेक है वो खरीद लेगी और थोड़ा बहुत पैसा उनको दे देगी, ऐसा उनको डर लग रहा था। एक ये वाला मुद्दा हो गया। इसके अलावा एक और मुद्दा आप यहां पर देख सकते हो, उनका ये कहना था कि ओवरऑल जो टाटा ग्रुप है उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिसकी वजह से जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनको काफी बड़ा लॉस हो रहा है। मतलब आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि साइरस मिस्त्री के द्वारा आरोप बार बार लगाया जा रहा था कि माइनॉरिटी जो शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ सही नहीं हो रहा है। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, अब आप ये देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, सबसे पहली बात, सबसे पहला जो मुद्दा है साइरस मिस्त्री का कि मुझे जो बोर्ड से हटाया गया है, एग्जीक्यूटिव जो चेयरमैन के पद से हटा दिया गया है, बोर्ड में से मुझे हटा दिया गया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि अगर आप माइनॉरिटी शेयर होल्डर हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको बोर्ड के अंदर जगह मिल जाएगी, ठीक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बेसिकली यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया है कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 यह कहता है कि जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं उनके पास उनके राइट्स को बचाया जाता है। अब आप थोड़ा सा डिफरेंस समझना, थोड़ा सा आप सुनो मैं क्या कह रहा हूं। जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं, मैंने क्या बोला, जो साइरस मिस्त्री हैं वो कौन है, वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं साइरस मिस्त्री। लेकिन जो कंपनीज एक्ट 2013 है वहां पर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के बारे में बात नहीं किया गया है, उनके राइट्स को बचाने की बात नहीं कहा गया है। कंपनीज एक्ट 2013 बेसिकली स्मॉल शेयर होल्डर्स को बचाने की बात करता है। अब ये स्मॉल शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? स्मॉल शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिनके पास शेयर 20,000 तक के वैल्यू का है। मतलब कोई भी कंपनी के अंदर अगर आप शेयर्स खरीद रहे हो और उसकी वैल्यू 20,000 तक आपने खरीदा है, तो वो सभी लोग एक तरह से जुट हो सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारे भी एक मेंबर बोर्ड के अंदर होना चाहिए। अब बोर्ड के अंदर कोई मेंबर होगा तभी तो आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, कंपनी कैसे चलेगी उसके अंदर बोर्ड तय करेगा। तो बोर्ड के अंदर एक मेंबर इन ये जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं उनका एक होना चाहिए। कंपनीज एक्ट 2013 में यह नहीं लिखा हुआ है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास भी राइट है कि बोर्ड के अंदर उसका मेंबर होना चाहिए। तो इसी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि साइरस मिस्त्री का यह कहना कि मुझे जो हटाया गया है चेयरमैन के पद से यह गलत है, ऐसा हम नहीं मानते, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 जो है उनको कोई राइट नहीं देता है कि उनके मेंबर होने ही चाहिए। आई होप कि अब यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन हां, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर आप चाहते हो कि आप भी उसके अंदर मेंबर बने रहो तो आपको पहले से ही एक एग्रीमेंट तय कर लेना चाहिए था मेजॉरिटी स्टेक होल्डर के साथ। मतलब रतन टाटा जी के साथ पहले से ही एग्रीमेंट अगर आप कर लेते कि हम आपके कंपनी के शेयर्स हमारे पास 18% है तो एटलीस्ट हमें भी हक दीजिए कि हम उसके अंदर बने रहे, तो ठीक था। लेकिन यहां पर अभी आपके पास कोई राइट नहीं है। आई होप कि आप यहां पर चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। लेकिन जाने से पहले एक और क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो अदर कंपनीज के अंदर, बाकी और भी कंपनीज हैं देश के अंदर, उनके अंदर भी कई सारे शेयर होल्डर्स होंगे, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होंगे, क्या उनके ऊपर इंपैक्ट आएगा? डायरेक्टली तो ऐसा इंपैक्ट नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में जब भी कोई माइनॉरिटी शेयर होल्डर होगा, जैसे कि इस समय साइरस मिस्त्री हैं, अब वो यही कोशिश करेंगे मेजॉरिटी शेयर होल्डर के साथ जो है एक एग्रीमेंट करने की कोशिश करेंगे कि मेरा भी पर्सन, या तो खुद मैं या फिर मेरा कोई दूसरा रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड के अंदर होगा जो कि मेरे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। आई होप कि अब आपको चीजें यहां पर अब क्लियर हो गई होंगी। बेसिकली ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के राइट्स की क्यों यहां पर इतनी चर्चा हो रही है। तो ये पूरा मामला था दोस्तों टाटा मिस्त्री जजमेंट के अंदर जो इस राइट्स के बारे में बात कही जा रही थी। इसमें आई होप की क्लैरिटी आपको मिली होगी। जाने से पहले, क्योंकि हम कंपनीज की बात कर रहे हैं, देखो एक प्राइवेट कंपनीज होती है, पब्लिक कंपनी होती है। देखो कंफ्यूज मत करना, जब मैं प्राइवेट कहता हूं, प्राइवेट का ये मतलब नहीं है कि सरकारी और ऐसे वाले,
प्राइवेट का मतलब ये हो गया कि वो लिस्टेड नहीं है, मतलब कि वो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। जैसे LIC है, इसको भी आप एक तरह से प्राइवेट कंपनी अभी के लिए कहोगे, क्योंकि LIC का शेयर मार्केट पर लिस्टेड नहीं है। अभी जब IPO वगैरह आएगा तब वो पब्लिक कंपनी बन जाएंगी, अभी के लिए वो क्या है, प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, तो यहां पर प्राइवेट और जो पब्लिक कंपनी होती हैं उसके अंदर मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए, मतलब उस कंपनी को चलाने के लिए जब आप कंपनी चला रहे हो तो उसमें मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए एज पर कंपनीज एक्ट, ये आपको यहां पर बताना है इसका राइट आंसर। और इसका जो सही उत्तर है आपको पता ही है कि मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, अगर आप इंस्टा पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।